एनकेबी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जनध्वनि के संपादक जगदीश तिवारी जी से खास बातचीत। किसान आंदोलन के संबंध में श्री तिवारी जी के बयान, देखिए रिपोर्ट। एनकेबी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है जनध्वनि के संपादक श्री जगदीश तिवारी जी। तिवारी जी, आज हम आपसे किसानों का जो आंदोलन के दौरान चल रहा है उस संबंध में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। तो आप हमें ये बताएं, ये आंदोलन कितना जायज़ है और कितना अनजायज़ है? लगभग 80 दिनों से ऊपर से चल रहा किसानों का आंदोलन पूरी तरह जायज़ है। अगर इस बार किसानों की बात नहीं सुनी गई तो किसानों को मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल किसानों का जो है आंदोलन सरकार और उनके द्वारा पोषित मीडिया, जिसको आजकल लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, दुर्भाग्य है हमारा कि हम उस दौर के लोग हैं जब मीडिया की यह दुर्दशा हो गई है। तो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वह सक्षम हैं, संपन्न हैं, इसलिए वह अपने मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। उनमें किसानों में जो शेष देश न होने का आंदोलन लगता है, आरोप लगता है, वह इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड और यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं हैं किसान कि वो जाके वहाँ इतने दिनों तक लंबा आंदोलन खींच सके। इसीलिए केवल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, अब तो बल्कि साउथ के किसान भी पहुँचे थे 26 जनवरी को, और देश भर के किसान पहुँचे थे, लेकिन वो उतने लंबे नहीं बैठ सकते। इसलिए किसान को कहा जाता है कि वो पंजाब के गुंडे हैं या खालिस्तानी है, जो भी है, जबकि ना उसमें कोई खालिस्तानी है ना कोई कुछ है। हाँ, सरकार ने ज़रूर कुछ खालिस्तानी लोगों को का जामा पहना कर लोग भेजे थे जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में बेहूदगी की थी। दरअसल किसान का जो फसल का दाम है वह तो तय है, एमएसपी, लेकिन जो है सरकारी तंत्र ने बड़े बड़े सेठों के द्वारा जो संविदा पर किसानी करने का जो ठेका देने का निर्णय लिया है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि देश के जो बड़े पूंजीपति, 2-4 पूंजीपति, अडानी जैसे लोग किसानों से एग्रीमेंट करा लेंगे और किसान का जो मूल्य है वह वही तय करेंगे कि हम इस मूल्य पे फसल करेंगे और हम आपको ये बीज दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। दरअसल तो उसमें क्या होगा कि किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन के रह जाएगा। अपने मालिक कोई और होगा, वो अपने यहाँ मजदूरी कर रहा है, वो आपको उतने मजदूरी से भी कम पैसे देकर और उनकी फसल को खरीद लेगा। दूसरा, बड़े बड़े गोदामों के लिए भी किसानों की ज़मीन बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ले ली। खास तौर पे अडानी का नाम मैं ले रहा हूँ, उन्होंने ले ली है और वह ज़मीन पर वह गोदाम बड़े बड़े बनाएंगे, वेयर हाउसेस बनाएंगे और उसी की फसल उन गोदामों में रखेंगे और वह फसल तब निकालेंगे जब बाज़ार में चीज़ की कमी हो जाती है। यह बिल्कुल अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं और जब दाम बढ़ेंगे तो वह अपनी फसल निकालेगा और बेचेगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग जब ख़त्म हो जाएगा, मध्यम वर्ग भिखारी बन जाएगा, मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान होगा किसानी के इस नियम से। दूसरी, किसान को भी उनकी फसल मिलने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यह किसान आंदोलन सबसे ज़्यादा खतरनाक किसान और मध्यम वर्ग के लिए है और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है तो उनकी मांग है कि तीनों कानून को वापस ले जाना चाहिए, सरकार क्यों नहीं ले रही है? आखिरकार क्या कहा? सरकार गिरवी रखी हुई है भाई पूंजीपतियों की, इसलिए कानून को वापस नहीं ले रही है। अरे, जिनके लिए आपने कानून बनाया है वही उस कानून को नहीं चाहते हो तो तुम जबरन क्यों उनको ये थोप रहे हो कि ये कानून लिए जाएं? किसान गिरवी रखी हुई है, इसलिए ये आंदोलन वापस नहीं हो रहा है, वरना आंदोलन वापस करने में कोई बात नहीं थी। ड्रामा किया उन्होंने 12 बात करने का, लेकिन उसके बाद भी चूँकि तार कहीं और हैं, कठपुतली है किसान। ठीक है साहब, धन्यवाद तिवारी जी, आपने किसानों के बारे में बताया।